राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और ये हो रहा है सुबह 5 बजे का टाइम और यहाँ मैं जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ सब्जी और मुझे पूड़ी बनानी है। और इतने सुबह कहाँ की तैयारी होने लगी कि उठ के मैंने कोई काम नहीं किया। सबसे पहले मैं ना इसी में लग गई। मैंने कहा पहले ये बना लेती हूँ वरना लेट हो जाएगा, और क्योंकि 6 बजे निकलना भी है। तो यहाँ भिंडी की बना रही हूँ सब्जी, भिंडी की भुजिया। उसी में मैंने आलू डाल दिए और इसमें प्याज लहसुन ये कुछ नहीं डालूँगी, जिससे क्या है ना, ये सब्ज़ी ऐसी ही बनी रहेगी, शाम तक ख़राब नहीं होगी। अगर लहसुन प्याज डाल देते हैं ना तो सब्ज़ी ख़राब होने का चांस रहता है। तो यहाँ बस तेल में कर रही हूँ फ्राई। इसी में मैंने डाल दिए हैं सारे सूखे मसाले और नमक डाल के ढक दूँगी। और इंडक्शन में सब्ज़ी बन रही तब तक मैं यहाँ सेक रही हूँ रोटियाँ, और इसी में सोचिए पूड़ियाँ भी निकाल दूँगी। लेकिन देखते हैं अभिषेक क्या बोलता है पूड़ियों के लिए। वैसे वो मना ही करता है पूड़ी के लिए तो। और अब पैक कर रही हूँ खाना। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी पैक कर दी और मैं पूड़ियाँ सेक रही थी ना, तो अभिषेक ने मना कर दिया, बोले मम्मा पूड़ियाँ मत सेको, पूड़ियाँ के बजाय रोटी ही पैक कर दो। तो यहाँ मैं गरम रोटियाँ फॉइल पेपर पैक करके रखी रही थी ताकि कुछ देर तक गर्म ही बनी रहे। तो उसने मना कर दिया, वरना मैं पूड़ियाँ ही सेकने जा रही थी। और सच में यार, पूड़ी कहीं तो अच्छी लगती, कहीं पूड़ियाँ बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगती। तो यहाँ मैंने रोटियाँ रख दी हैं और सब बस। अब अभिषेक निकल रहा है तो यहाँ मैंने उसका सब कुछ पैक कर दिया है। मैंने बाद में और सारे काम करती रहूँगी, ये टाइम से निकल जाए वरना ये लेट ना हो जाए। इन लोगों को मतलब दूसरी जगह जाना है ट्रेन से, तो इनका है टूर्नामेंट। तो यहाँ मैं उसे दे रही थी पैसे, जो कि बहुत ज़रूरी है। मोबाइल पैसा ये सारी चीज़ ध्यान करके, कभी कभी ना इसका मोबाइल भी छूट जाता है घर पे, तो फिर चिंता बनी रहती है। अगर बात होती रहती ना, कांटेक्ट होता रहता तो दिक्कत नहीं होती। तो वही सारी चीज़ें मैं ध्यान करके एक एक चीज़ इसका रखती हूँ। और ये जा रहे हैं स्टेशन तक छोड़ने इसको। और फ्रेंड्स, अब हो रहा है 5 बजे का टाइम। यहाँ मैं आ चुकी हूँ घर। और जैसे घर आते हैं ना, अगर अभिषेक नहीं होता तो सच में उसकी कमी बहुत खलती है। अगर मेरा प्रॉपर ध्यान रखता है ना, तो वो अभिषेक ध्यान रखता है आते ही, पानी चाय हर चीज़ का। तो सच में जब वो नहीं होता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि घर में कोई है ही नहीं। और ये फ्रेंड्स अगले दिन का ब्लॉग सुबह का। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो ये मैंने पूरा गेट पूरा ओपन किया हुआ है और यहाँ जितना भी असरा सामान वो सारी चीज़ें हटा रही हूँ, और तब जाके बाहर झाड़ू लगाऊंगी। और यहाँ सीख वाली झाड़ू से ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। पहले ऐसे साफ़ करती हूँ, फिर इसके बाद में पानी से धुलाई हो जाती है, तो पूरा ये हमारा बाहर का बाहर सब अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इसके बाद में मैंने बनाई थी चाय। तो यहाँ पी रहे हैं चाय। पहले उठ के मैं सब गर्म पानी ही पीती हूँ, इसके बाद में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर चाय पीती हूँ। बाहर से फ्री होके आ गई। इस तरीके से बीच बीच में रेस्ट करके काम होता है। और यहाँ लग रही मेरी सीढ़ियों में झाड़ू। और गोलू का ये रहता है ना कि बीच बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। कहीं कुछ इसका चलता रहता है बीच बीच में ही। मम्मी ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरी ये चीज़ नहीं मिल रही, वो चीज़ नहीं मिल रही। तो ये चीज़ भी इनकी ध्यान रखनी होती है। और यहाँ झाड़ू लग चुकी है तो मैं स्क्रबर से ना ये पूरा अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जितनी धूल होती है यहीं जम जाती है और फिर वो नहीं निकलती। तो पहले मैंने लिया अच्छे से सर्फ और पूरा ये सब साफ़ किया। इसके बाद इतने बोर्ड वगैरह थे
वो साफ़ किए कि बोर्ड भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं। फिर सोफ़ा वगैरह इन्हें अच्छे से मैंने साफ़ किया है पहले थोड़ा सर्फ डाल के कपड़े से, फिर अच्छे सूखे कपड़े से भी पोछा है, फिर सारे दरवाजे पोछे। और बता दूँ ये मेरी सफाई अभी स्टार्ट हुई है क्योंकि मुझे टाइम मिला नहीं तो सफाई हो नहीं पाई, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही होगी जितना कर पाऊँगी। और यहाँ साफ़ किया है वॉश बेसिन। और जितने प्लास्टिक वाले डिब्बे थे वो तो मैं ऊपर छत में ले गई थी, वहीं जाके धुले हैं सुखाए हैं। और ये स्टील वाले कंटेनर ये सब मैं नीचे ही धुला हुआ था, तो इसे पोंछ के क्या, क्योंकि इसका सामान जो निकाल लिया था वो इधर उधर बिखरा हुआ है, ताकि इसमें सामान भर दूं, इसलिए मैं पोंछ रही हूँ, वरना ऊपर ही रख देती सूख जाता। तो पोंछ दूं ताकि इसमें सामान भर जाए। और इसके बाद में यहाँ हमारी हो रही है ये रूम की सफाई। यहाँ चूहों की काफ़ी सारी देखिए इतनी ऊपर हो गई, पता ही नहीं चला, तो पता नहीं क्या क्या काट दिया होगा। कितनी देख रेख करें, नीचे का तो कर लेते हैं, ऊपर का नहीं कर पाते ना, पढ़े हो भी नहीं पाता, चाहे वो काट दें या कुछ भी कर दें। तो वही सब बिखराया हुआ है, सब समेटना है, ऊपर से नीचे तक पूरी सफाई करनी है। और सारे कपड़े धुल के डाले हुए थे, आज कपड़े भी बहुत हो गए। धूप भी ना आज एकदम बादल वाली जैसी थी, जबकि आज कपड़े काफ़ी धुल गए, लेकिन ये एक ना सूख गए। और जिनमें नहीं धूप अच्छे से लग पाई अगले दिन डाल देंगे, लेकिन ये कि आज कपड़ों का काम भी निपट गया, आधा रह गया है, तो फिर अगले दिन धुलेंगे। तो वही मैं सारे समेट के रख रही हूँ। कंबल, कुछ बेड शीट ये सब धुल चुकी हैं, गद्दों में धूप दिखाई, और कुछ रह गए हैं जो मैं अगले दिन धुलूँगी। सारे कंबल तो आज नहीं धुल पाए, वरना पता नहीं क्या होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब कंबल की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी कुछ तो धो लिए हैं मैंने, और कुछ रह गए हैं वो कल देखूँगी। और फ्रेंड अब हो रहा है शाम का टाइम, तो यहाँ मैंने कहा अलमारी भी सेट ही कर लेती हूँ, चाहे कितना टाइम हो जाए, क्योंकि अगर हम काम करने बैठ जाते हैं ना तो फिर लगता है कि सारा काम निपट ही जाए, जितना हो जाएगा उतना काफ़ी है। नहीं भले ही रात हो जाए, लेकिन आज ये काम तो मैं करके ही छोड़ूंगी, वरना फिर पता नहीं कल टाइम मिले या ना मिले। तो यहाँ ऊपर का जितनी रैक है वो मैंने पूरी अलग कर ली है साड़ियों वाली, तो ये भी आ गए हैं हेल्प करने। चलो अच्छी बात है, नहीं वरना मैं तब से अकेली खुद ही लगी हुई थी। और आज ना पूरा दिन हो गया, शाम को ना आई हूँ और इतनी थकावट हो रही थी, तो मैंने कहा चलो केवल ये ही बना देती हूँ। वेज बिरयानी में इनका खाने का मन था बच्चों का, तो सारी सब्जियां मैंने काटी हुई थी, यही जल्दी बनने वाली थी क्योंकि जोरों की भूख भी लगी हुई थी, तो बस यही बनाया है ताकि बच्चे खा लें। और इसके बाद सोचूंगी थोड़ी देर रेस्ट करके, और भी अभी काम निपटाने हैं।
और इसके बाद में लग गए हम गेस्ट रूम में। यहाँ से सोफ़े हटाए हुए हैं ताकि, क्योंकि नीचे कचरा हो ही जाता है, पड़े तो उतना साफ़ हो नहीं पाता, तो पूरा सोफ़ा वगैरह सब हटाया है और उसके नीचे लगा रही हूँ झाड़ू। और इसके बाद में ही फिर सेट करेंगे, तो पूरा पहले निकाला हुआ है, इसके बाद में लगा रहे हैं झाड़ू। और जो बेडशीट मैंने बिछाई, वो धुली हुई थी, वो बिछाई है। और इसके बाद में फिर सोफ़ा इस तरफ सेट किया हुआ है। और इसके बाद मैं आ गई अंदर अलमारी साफ़ करने। तो ये बोले थे कल कर लेना, अब नहीं करना है। तो मैंने कहा ऐसा आपको नहीं करना तो आप जाओ, ये मैं अपना धीरे धीरे करती रहूँगी। और अभिषेक के होने से ना बहुत हेल्प हो जाती है, जब नहीं होता ना तो हाँ थोड़ी दिक्कत तो होती है मेरी को। तो मैंने कहा आप जाओ, मैं करती रहूँगी धीरे धीरे। यहाँ देखिए मैंने सारा सामान निकाला हुआ, सब नीचे पटक लिया ना, उसमें ये समझ में आ जाता है ना कि कौन सा मेरा सामान वेस्ट है, कौन सा सामान रखना है। तो छाँटने में दिक्कत नहीं होती, जो हटाना है वो हटा दूँगी। तो पूरा बिखरा के बैठ गई हुई थी। ये बोल रहे थे कि देखो बाज़ार इसकी रात में भी चल रही है, ये नहीं है कि हो गया फिर हो जाएगा। मैंने करने बैठे ही हैं तो एक तरफ से हो जाए ना तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। सो बस फ्रेंड्स, यहीं पे कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे ब्लॉग कोई मिस ना हो। यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और बताइए आप लोगों की साफ़ सफाई कैसे चल रही है।